ये जो तथाकथित क्रिश्चियन बन के घूम रहे हैं स्टालिन जी, उनको बता देता हूँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने तलवार की नोक पर सलवार पहनने वाले लोग, ब्रेड और टिक्की और बटर पर इन्होंने लोगों ने धर्म परिवर्तन कर दिया और आज आकर के सनातन पर उंगली उठाते हैं। इनको बता देना, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हमारे डीएनए में हिंदू धर्म है, हमारे डीएनए में सनातन धर्म है, और वहाँ से कैसे आज वक्त नहीं मिटाओगे? आज वक्त नहीं आ गया कि सारी जातियों को एक साथ आने का? बिल्कुल, इस वक्त अगर अभी भी लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे तो एक दूसरे के लिए कभी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उनकी आशा साफ है। उन लोगों के मन में जो है, मेवात में जो हुआ, जाट, गुज्जर, राजपूत, राव सब अलग थे। उन्होंने ये पूछ के नहीं मारा अरे आप गुज्जर हो आप जाओ, आप जाट हो आप जाओ, उन्होंने ये पूछ के नहीं मारा वहाँ पे। और अब ये आह्वान करते तो सनातन बोलते, सनातन, ये किसी जात। मैडम सीधी बात सुनिए, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती, और दीपक नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे? सनातन धर्म नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे? हम सब संगठित हैं, हमारा पंथ, हमारा जो धर्म है सनातन धर्म है, बाकी सारे पंथ और मजहब है। धर्म सिर्फ एक है पृथ्वी के ऊपर, जो कि सनातन, सत्य और अनंत, जिसका क्या नाम है आपको भैया? क्या नाम है? अभिषेक ठाकुर नाम है मेरा। स्टालिन को बहुत अच्छा आपने बोला। स्टालिन जो बयान उन्होंने सनातन धर्म पर दिया है, यहाँ पर इतनी जनता है, सबसे पूछना चाहते हैं क्या उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्या गलत है, या फिर जनता उन्हें सपोर्ट करती है? इधर से शुरू करते हैं, आप बताइए। देखिए, उनका गिरफ्तारी तो बहुत छोटी सी बात है। अगर वो दूसरे क्या सजा होनी चाहिए उनको? अगर वो दूसरे धर्म पे कटाक्ष करते हैं ना तो उनकी लिंचिंग हो जाती है ना। तो ये जो हमारे धर्म के ऊपर में बार बार 80% होने के बाद भी ये इतने हिम्मत कर पाते हैं, इसका तो जवाब एक ही देना चाहिए। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है, डिक्लेयर कर देना चाहिए देश को। अभी स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। सजा क्या मिलनी चाहिए उनको? सजा जनता क्या चाहती है? जनता उसको ऐसी सजा चाहती है जो नजीर हो। ई गोला से बाहर सजा उनकी एक ही है, ई गोला से बाहर फेंक दो उनको। अभी चंद्रयान पहुंचा है हमारा, ठीक है, दूसरा जब भी जाएगा सैटेलाइट लॉन्च होगी उनको भेज दो। आप क्या चाहते हैं, क्या सजा मिलनी चाहिए? मैम देखिए, पहली बात आपको बता दे, वो ये बोल क्यों रहे हैं। आपको हम एक बात बताएं, सजा तो फांसी की मिलनी चाहिए, ठीक है, लेकिन मैम इस देश में 3 तरीके का बिरयानी मिलता है, ठीक है, एक वेज, एक नॉन वेज और एक थूका हुआ बिरयानी, ठीक है। तो स्टालिन जी जो है ना, थूका हुआ बिरयानी खाए, तो पहली बात तो उनका बिरयानी बंद करना चाहिए, सबसे बड़ा सजा उनके लिए वही हो गया। दूसरा फांसी का सजा, और तीसरा बात कि जो हम लोग के उसमें कहावत है कि अधर्म पर मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म द्रोणों सबको सब मारे जाते हैं, ठीक है। तो जो इस पे शांत है ना, उन लोग को ही फांसी पे लटका देना चाहिए, क्योंकि इस देश में सनातन का जो अपमान करते हैं, अगर मान लीजिए कुरान पे कोई टिप्पणी करता है तुरंत सरतन से जुदा हो जाता है, लेकिन अगर कोई हमारे धर्म के ऊपर बोलता है तो एकदम जीवित रहता है। तो मैम हम लोग संविधान में भरोसा रखते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग जो उनको सजा दे रहा है संविधान, वो हम लोग बिल्कुल मांग करते हैं। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सजा उनके लिए पता है क्या है? उनको एक बार बिहार भेज देना चाहिए, क्योंकि मनीष कश्यप का समर्थक जो है ना, वो उनके पापा को भी खोज रहा है और उनके बेटा को भी खोज रहा है, ठीक है। बस वो आ जाए बिहार में, कदम रख दे, सजा अपने आप मिल जाएगा उनको। मनीष कश्यप के जो समर्थक हैं वो उन्हें ढूंढ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मनीष कश्यप को इसीलिए तो जेल में नहीं डाला। मनीष कश्यप को मैम डालने का रीजन पता है क्या है? एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये इस पे लगता है ना, जिससे किसी राष्ट्र को खतरा हो, किसी देश को, पूरा देश को खतरा हो, किसी राज्य को खतरा हो, या फिर किसी स्टेट के सीएम को खतरा हो। तो किसी को खतरा नहीं था, एक शख्स को था, पता है क्या? स्टेट के सीएम को, वो थे नीतीश चाचा, ठीक है, जो कि वो भी थूका हुआ बिरयानी खाते, ठीक है, मुगल के पैदाइशी है वो नीतीश चाचा जो है। आपको बता दें, नीतीश चाचा उन पर जान के फंसवा दिए, MK स्टालिन में सहयोग किए, और कहीं ना कहीं स्टालिन जी को कहना चाहते हैं, आप उन पर तो एनएसए लगा दिए, संविधान आप बहुत पढ़ लिए, एनएसए लगा दिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, लेकिन अपने बेटा पे देशद्रोही का एक्ट आप कब लगा रहे हैं? 80% आबादी को खत्म करने की बात उन्होंने कही है, सीधे तौर पर उन्होंने देश के विरोध में बयान दिया है। मैम सनातन का मतलब होता है शाश्वत, ठीक है, नित्य नयन पूर्ण है, ठीक है, उसको कोई खत्म कर नहीं सकता, ठीक है, जिसका अनादि है ना। एनएसए उन पर लगना चाहिए। अरे मैम एनएसए का उसको देश से बाहर फेंक देना चाहिए, सीधे से बाहर, ई गोला से बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं? सबसे बड़ी बात मैडम, राहुल गांधी इतनी बड़ी मोहब्बत की बाजार लगा रहे हैं, उसमें सनातन के लिए नफरत क्यों है? आज घमंडिया गठबंधन का पार्ट है DMK पार्टी, और उदयनिधि स्टालिन MK स्टालिन के सुपुत्र हैं, वो तो बोल रहे हैं। प्लस कांग्रेस पार्टी, जिनको स्टैंड लेना चाहिए था, उनको आईना दिखाना चाहिए था, घमंडिया गठबंधन तोड़ना चाहिए था। प्रियांक खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके सुपुत्र, उसका आकर के इनके सुपुत्र जी जो भी है, वो आके इसका विरोध कर रहे हैं कि सनातन धर्म जातियों में बांटता है। अरे भैया, आपको भी नहीं पता सनातन धर्म के बारे में? हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, हमारे यहाँ एक श्लोक है गीता का, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अगर मैं क्षत्रिय हूँ और मेरे कर्म शूद्र वाले हैं तो मैं शूद्र कहलाऊंगा, और कोई शूद्र है और उसके कर्म क्षत्रिय वाले तो क्षत्रिय कहलाएगा। आपने नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इन लोगों ने ये हालत कर रखी है। और सज़ा सिर्फ एक है, जैसे उधर है ना कि अगर किसी पंथ और मजहब के बारे में बोलते तब तक चेंज कम हो चुके होते, पर वही सनातन धर्म जो है
वो सत्य है और आदि और अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। उन्होंने ऐसे बोला कि कर्म के आधार पे वर्ण होता है। मैं राजपूत हूँ, काम क्षत्रिय कर रहा हूँ, तो बिल्कुल सही बोल के गए। हमारे यहाँ पर तो कर्म के आधार पे वर्ग बांटा गया है जी। अगर आप लड़ सकते हो तो राजपूत हो, आप लड़ सकते हो तो एक योद्धा हो, राजपूत बन सकते हो। अगर आपको ज्ञान है तो आप ब्राह्मण हो। तो सनातन पद्धति को इसको कोई ज्ञान नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अज्ञानी आदमी से अपना खुद का अस्तित्व ही नहीं पता। ये वो मछली जैसे ये नहीं पता कि मेरे पीछे पूंछ है कि नहीं है। अज्ञानी आदमी, और इसका पूरा विरोध होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, इसका जेल में भर्ता बनना चाहिए। क्या चाहती है जनता? एक तो माइक मत उठाना, इतने टाइम के बाद आप दिखाई दिए हो इस क्षेत्र में, ठीक है ना, हमें भी बोलने का अवसर दो। देखिए ऐसा है, जो शब्द उन्होंने बोले हैं हम उसकी भर्त्सना करते हैं। हम क्या सभी लोग हम भर्त्सना कर रहा है, आज साधु संत भी भर्त्सना कर रहे हैं उनके। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो विवादित जो उन्होंने बोला है, सिर्फ इंडिया को खुश करने के लिए जो उस टीम के लोग हैं उनमें हर एक व्यक्ति, चाहे राहुल गांधी से ले लो, परिवारवाद से ले लो, चाहे अखिलेश से ले लो, चाहे आप बिहार के नीतीश के उससे ले लो, आप किसी से ले लो, सब सनातन धर्म का विरोध, उद्धव ठाकरे को ले लो, सनातन धर्म का विरोध करते आए हैं। और भर्त्सना का मतलब भर्ता नहीं होता, ये ध्यान रख लेना। मैं अगर शुद्ध हिंदी बोलता हूँ तो शुद्ध इंग्लिश भी बोल सकता हूँ। अंकल सजा क्या मिलनी चाहिए? सजा उनको, देखिए ऐसा है, ये तो हमारे सनातन धर्म के जो लोग हैं, बड़े बड़े जो महर्षि हैं बहुत, ये सब लोग, जनता सब लोग इनको वोट का सजा दें, वोट की सजा दें। ऐसा रिकॉर्ड बने जो आज तक सनातन धर्म को बदनाम करने वाले लोगों को ऐसा कभी सपने में नहीं सोचा होगा। आप क्या सजा मिलनी चाहिए? देखिए उन्होंने कहा भर्त्सना, फिर बोला भर्ता, बिल्कुल भर्ता बनना चाहिए जेल में, उसका उसे जेल में डाल देना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं, क्या सजा मिलनी चाहिए? सनातन धर्म को समाप्त करने की बात उन्होंने कही है, 80% आबादी को खत्म करने की बात कही है। जो सजा दुर्योधन को मिली थी, जो सजा कंस को मिली थी, जो राहु केतु को मिली थी, जो सजा भस्मासुर को मिली थी, वही सजा उदयनिधि स्टालिन को भी मिलनी चाहिए। मैं आपके संशय में देखिए, आप बताइए, जो इतना बड़ा ये एक बैठा बिठाया मुद्दा जो है बीजेपी को मिल गया है, ये बीजेपी के लिए मुद्दा हो गया। चुनाव में हम इसको भुनाएंगे। आप बीजेपी से हैं? मैं बीजेपी का, मैं सारे सब हिंदुस्तान के साथ हूँ, पूरे वो हिंदुस्तान के साथ। आप कैसे बुलाएंगे? हम इसलिए बुलाएंगे कि हम लोगों को इसका पाठ पढ़ाएंगे। देखिए सनातन धर्म का कितना अपमान किया जाता है। जो ये इंडिया टीवी बनी है डॉटफुल वाली, हम एक चीज़ कहना चाहते हैं। देखिए किसी भी एनडीए जो इनके जो टीम बने, जो तो बीजेपी हिंदुओं के लिए क्या कर रही है? देखिए जो वो भी तो अल्पसंख्यकों को फंड बांटे जा रही है, फंड में कोई कमी आई? मेरी बात पूरी कर लो प्लीज़, एक मिनट, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बीजेपी ये आरोप लगाया फंड बांट रही है। बीजेपी का एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो वो उसके साथ से चल रही है। देखो वो पक्का अपने वादा निभा रही है। तो सनातनी क्यों बीजेपी के साथ जाए? देखिए सनातन धर्म का आप देखिए कितना बड़ा उदाहरण है। जो आपका राम का मंदिर जो बना है, भव्य जो बन रहा है, उसमें कितना बड़ा सहयोग है बीजेपी का, पूरे देश का। तो आप उसको क्यों भूलते हैं? आप दूसरा, और काशी विश्वनाथ को क्यों भूलते हैं आप? अभी और निर्णय आने वाले हैं मथुरा के और उसके। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हिंदू तत्व को, हिंदू समाज को, हिंदू सनातन धर्म को बढ़ावा देती है बीजेपी। पर मैं एक ये कहना चाहता हूँ आपको छोटा सा, कि हमारे विपक्ष के जितने बने हैं, क्या इनमें हिंदू नहीं है क्या? सारे दूसरे आधे धर्म के, आधे उस धर्म के, आधे जब चुनाव होते तो जनेऊ पहन लेते हैं, टीका लगा लेते हैं, मंदिर जाते हैं। कोई सी ने भी विरोध नहीं किया उसका, मुख्यमंत्री के लड़के का। विपक्ष ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा अगर भगवान राम का अपमान किया गया है तो बीजेपी ने किया है। बीजेपी का भगवान राम को लेकर जो राजनीतिकरण उन्होंने किया है, भगवान श्री राम के नारे का इस्तेमाल किया है, और अब वो क्या हो रहा है कि जगह जगह पर उनके जो नाम लेकर वो किस तरीके से लोग उत्पात मचा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो अगर किसी ने अपमान किया है तो बीजेपी ने और पीएम मोदी ने किया। कह रहा है ना, अरे विपक्ष के जो लोग बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, उस पर उनका मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? उनके काहे को दही जमी पड़ी है पेट में, उनके बारे में तो बोलना चाहिए ना, उनका भी विरोध करना चाहिए। ये इनके पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, मैं आपके उसमें कह रहा हूँ, और वो इसी मुद्दे को उल्टा आरोप लगाते हैं। डीएमके पार्टी के जितने भी सांसद दिल्ली में हैं, उनको यहाँ के हिंदू संगठनों को, हिंदू जनहित को, जिनको भी ठेस पहुंचा है, जिनकी भी भावनाओं को ठेस पहुंचा है, उनसे जाके सवाल करना चाहिए। उनके सांसदों का घर का घेराव करना चाहिए, उनसे सवाल लेना चाहिए कि क्या तुम हमको मारना चाहते हो या तुम्हारा क्या प्लानिंग है, बताओ। एक बात बोलिए तुम, मुझे तगड़ी बस देखो ऐसा होता है मैम कि उन्होंने तुलना करी किससे, डेंगू, कोरोना और किससे करा, मलेरिया से करा। देखिए
उन्होंने वो अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल किया है। उन्होंने सनातन पद्धति के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं है। जब महाभारत हुआ था तो हमारे कृष्ण जी कौरवों के पास गए थे, उनको हाथ जोड़ के बोला भैया 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो। मतलब झगड़ा करने से पहले हम लोग हाथ जोड़ते हैं, भैया मत करो मत करो मत करो, क्योंकि सनातन पद्धति का यही मतलब है कि हम लोग शह विष्णु हैं। विष्णु बनने से पहले शह विष्णु बनते हैं। उसके अलावा उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, वो कहाँ खड़े हुए हैं, वो कहाँ खड़े हुए हैं, वो सनातन की जमीन पे खड़े हुए हैं। पूरी पृथ्वी सनातनी है, उसको सनातन पद्धति के बारे में कोई पता ही नहीं है, उसे अपने धर्म के बारे में नहीं पता। मैं उनके धर्म की भी पोल खोलता हूँ। तुम एक बार बताओ कि तुम्हारे यीशु को मार के टांगने वाले कौन लोग थे? वो तुम ही तो लोग थे। क्रिश्चियनिटी को खत्म करने वाले कौन थे? यीशु को मारने वाले तुम ही लोग तो थे। तुम अपने गिरबान में झाँक के देखते नहीं हो, तुम्हें अपने बारे में पता नहीं है, तुम बात कर रहे हो हमारे बारे में। तो जब इनके धर्म में ऐसी हरकतें हो जाती है, बेचारे यीशु को टांग दिया, महादेव ने यीशु को भेजा, इन्होंने उसको मांगे टांग दिया। तो कहने मतलब इस बात का मैम, इनको अपने धर्म के बारे में नहीं पता, हमारे धर्म के बारे में कैसे बात करेंगे? कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कभी गीता नहीं पढ़ी इन्होंने, कभी रामायण नहीं पढ़ी। क्योंकि ये सब कुछ होते हुए अभी योगेश जी बताएंगे आपको कि किस प्रकार से इनके नाम सारे सनातनी है, सब कुछ नाम सनातनी, माँ से लेके बेटे तक का नाम सनातनी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इनको कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञानी लोग हैं। ये पप्पू हैं, ये पप्पू की लिस्ट में आ गया है। चौथा पप्पू हो गया। पहला पप्पू कौन है? राहुल गांधी। दूसरा पप्पू कौन है? अखिलेश यादव। तीसरा पप्पू कौन है? पप्पू ब्रदर्स, वो तेजस्वी यादव। और दूसरे का नाम क्या है? आदित्य ठाकरे। हाँ नहीं पप्पू, हाँ तेज प्रताप। ये 4 पप्पू की लिस्ट में आ चुका है। और इन सब पप्पू का सरदार मेरे हिसाब से केजरीवाल भी हो सकता है, हालांकि वो गिरगोट के भगवान बन चुके हैं। तो इनको कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं पता जी। जो बयान उनकी तरफ से दिया गया, तो राहुल गांधी तो अभी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन खड़गे के बेटे ने भी, कीर्ति चिदम्बरम ने भी बयान दे दिया। तो इन लोगों का जो बयान आया है, क्या माना जाए कि कांग्रेस उनके बयान के साथ है? तो देखो मैडम, ऐसा है कि चोर चोर मौसेरी भाई, ठीक है, ये एक ही पंथ की बात करेंगे, एक ही समाज की बात करेंगे, यानी मतलब कूड़ा सारा इकट्ठा हो गया, अब जल रहा है, बदबू आ रही है उसमें से, कुछ लोग सड़ रहे हैं, कुछ किसी में से बदबू आ रही है। तो ये जो बदबू आ रही है, यही वक्तव्य निकालेंगे मुंह से, ये सनातन को गाली देंगे, हिंदू धर्म को उल्टा सीधा बोलेंगे और हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? गजवाए हिंद करना है ये 28 पार्टियों को। क्या करना है? गजवाए हिंद करना है 28 पार्टियों को। तो ये कुछ ना कुछ तकनीक निकालेंगे, कुछ ना कुछ बोलने के लिए, जनता को भड़काने के लिए। चाहते हैं कि हिंदू भड़क जाएं और दंगा कर दें। हिंदू कभी भड़कता नहीं है, हिंदू कभी दंगा नहीं करता। हाँ, हिंदू सजा देता है अगर किसी इंसान ने कोई कृत्य किया है, तो ये इसी वजह से ऐसा बोलते हैं। अच्छा, तो जो हिंदू संगठन है वो ये कह रहे हैं कि इनको सजा मिलेगी, परिणाम जो है इन्हें भुगतना पड़ेगा। तो किस प्रकार की सजा इनको मिलेगी और क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा? 2 परिणाम भुगतने पड़ेंगे, सनातन पद्धति के हिसाब से, एक हमारे राष्ट्र के कानून के हिसाब से। राष्ट्र के कानून के हिसाब से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सनातन पद्धति के हिसाब से कैसे? कि हमारे शरीर के अंदर कारण शरीर होता है, कारण शरीर के अंदर हमारे सारे कर्मों की सजा लिखी जाती है। तो वहां से सजा इसके शरीर के अंदर आएगी, फिर इसके दिमाग में आएगी, फिर इसके शरीर के अंदर आएगी। मतलब जो इसने कृत्य किया है, जो इसने लफ्ज बोले हैं, उसकी सजा सनातन पद्धति के हिसाब से भी दी जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात क्या, इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी इसके ऊपर ये जेल में जाएगा। आप भी मानते हैं कि इन्हें जेल में जाना चाहिए इस प्रकार की बयानबाजी? अगर किसी और धर्म के लिए करते तो क्या हो जाता अब तक? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये पहले तो खुद वायरस है, क्योंकि अगर वायरस की बात कर रहा है, जिन बीमारियों का इसने नाम लिया, डेंगू, मलेरिया और कोरोना, तीनों की तीनों वायरस, कोई मच्छर से होता है, कोई किसी से होता है। अब इन्होंने उसको ख़त्म करने की पद्धति बताई है कि इस तरीके से सनातन को ख़त्म किया जाए। तो सबसे पहले ख़त्म करने की प्रक्रिया में ये सबसे पहले अपना जो नाम के 2 अक्षर हैं, उदय और निधि, दोनों सनातन धर्म से आते हैं। फिर इनके पिताजी, जो इनके पिताजी हैं, उनके नाम भी एम के, वो भी वहीं से आते हैं। फिर सबसे बड़ी चीज़, इनके घर में जिस माँ ने इनको जन्म दिया है, जिस वजह से धरती पे हैं, उस माँ का नाम तो माँ के बहुत बड़ी माता के नाम पे है, माँ दुर्गा, उनका नाम दुर्गा है। तो दुर्गा, तो जो जितने भी लोग हैं इनके यहाँ पे, सबसे पहले तो उनको ख़त्म करें या उनके नामों को ख़त्म करें, या क्रिश्चियन कम्युनिटी जिससे भी आते हैं। आप आज की तारीख में देख लीजिए, जो इनके पिताजी हैं उनका धर्म भी हिंदू ही है। आप कहीं पे सर्च कर लीजिए, उनका अभी भी धर्म हिंदू है। उनकी जाति जो है वो क्रिश्चियनिटी में है, लेकिन धर्म उनका हिंदू है, ठीक है। तो हिंदू धर्म होने के बावजूद इनके पिताजी, पप्पू स्वर बोलूंगा उनको मैं, पप्पू स्वर का कारण है, पप्पू स्वर इसलिए पप्पू का बाप पप्पू स्वर हुआ, तो इनका बेटा जो हुआ पप्पू हुआ, वो भी पप्पू है राहुल गांधी की तरह। अब ये जब बैठक में जाते हैं मुंबई में, तो ये तमिल में अपना संबोधन देते हैं, जहां पे कि सिर्फ टीआर बालू के अलावा कोई दूसरा इंसान ही नहीं था उसको समझने वाला। वहां जो बाकी 26 लोग बैठे हुए थे ना, वो ऐसे देख रहे थे जैसे गधा गधे को देख रहा है, वाकई में। क्योंकि ये बोल रहे थे ना स्टालिन पेश रहा है, ना इन्ने वाले कलनर, या जो मतलब जो भी बोल रहे थे, वाट एवर, मैं बोल सकता हूँ तमिल, लेकिन एक्चुअली वो क्या बोल रहे थे वो नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है। तो वो जो बोल रहे थे उनको गधे आपस में देख रहे थे। अब बात आई आगे की वक्तव्य की, कि इन्होंने जो बोला, आपने राहुल गांधी जी के ऊपर बोला अभी कि राहुल गांधी ने चुप्पी साध रखी है। राहुल निश्चित बोलेगा,
राहुल जनेऊधारी ब्राह्मण है। राहुल निश्चित बोलेगा। इस्लाम पे बात आई तभी वो मुंह खोलेगा, ठीक है, तभी वो मुंह खोलेगा। मैडम जनेऊधारी ब्राह्मण है, आपको पता है उनकी जो बहन है वो अभी सावन में मीट खा रही थी, वीडियो वायरल हुआ है, बहुत प्यारा मीठा बना है। वही तो कह रहा हूँ आपसे, बनाने वाले वो, खाने वाले जनेऊधारी ब्राह्मण। देखो ब्राह्मणों क्या कर रहा है, तुम्हारा क्या नाश करने पे तुला हुआ है। और ये ब्राह्मण है, जनेऊधारी ब्राह्मण है, इन्हीं के नेहरू जी ने क्या किया था, 370 लागू कर दी थी, किसको भगाने के लिए, ब्राह्मणों को भगाने के लिए। इम्प्लीमेंट किसने किया, मोहम्मद मुफ्ती सईद ने। तो ये कोई ब्राह्मण वावड़ नहीं है, ये एक भेड़े की खाल में, शेर की खाल में भेड़िया बनने की कोशिश कर रहे हैं ये। दूसरी चीज उसी तमिल भाषा के ऊपर बोलना चाहूंगा मैं कि तमिल भाषा आज से 3000 साल पुरानी है। तमिल भाषा के जनक थे सनातनी अगस्त्य मुनि। तो अगस्त्य मुनि ने संस्कृत भाषा से तमिल भाषा का जन्म दिया, ठीक है। तो क्या ये तमिल भाषा को खत्म करेंगे? क्योंकि सनातन की बात कर रहे हो आप। सनातन एक सभ्यता है, सनातन एक संस्कृति है, सनातन एक जीवन शैली है। सनातन कोई धर्म नहीं है। हिंदू इज नॉट अ धर्म, हिंदू इज नॉट अ रिलीजन मैडम। हिंदू एक पद्धति है जीवन को जीने की। हिंदुओं के घर में कभी ये नहीं सिखाया जाता कि आप इसे मार दो जाके, आप इसे काट दो जाके ना। हमारे घरों के जो बच्चे हैं ना सनातन के, वो अगर उसकी उंगली से भी खून निकलता है ना तो मम्मी कहता होगा माँ के पास भागता है वो, न कि ये देखता है कि खून निकल रहा है, खून और देख लूं मैं, ठीक है। तो सनातन वो है, सनातन एक पद्धति है जिस सनातन के ऊपर उसने सवाल किया है। गठबंधन में सारी पार्टियां जो हैं वो शामिल हैं, एक एक करके हर कोई बोल रहा है ये उनका बयान है, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लेकिन वहीं पर केजरीवाल जो लाइव वो है पूजा पाठ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम मंदिर जाते हैं, दिवाली की पूजा करते हैं, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। उसी गठबंधन में है वो जो बीजेपी नाम दे रही है घमंडिया, उन्होंने रखा है इंडिया। देखिए मैडम, इसको आप बेसिकली आपको इस तरह से समझना पड़ेगा। इसमें आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इस बयान को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे क्यों जाना पड़ेगा? इसमें आपको करीब 20 या 25 दिन पहले का एक वक्तव्य आता है हमारे, जिनको चाणक्य बोला जाता है देश में, शरद पवार साहब का। शरद पवार साहब बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद जब गिर रही थी तो मैंने उनको बताया था, नरसिम्हा राव साहब को, कि ये बीजेपी भरोसा मत करो आप, ठीक है। तो कहाँ से शुरू की उन्होंने बाबरी मस्जिद की बात? आपके 1991 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूं ही बाबरी की बात नहीं छेड़ी है, यूं ही बाबरी की बात नहीं छेड़ी है। तख्त के खेल में जहर होना लाजमी है, तो जहर ठीक है। दूसरा जहर कौन घोलता है? राहुल गांधी। राहुल गांधी का आज से एक हफ्ते पहले वक्तव्य है कि अल्पसंख्यक और दलित खतरे में हैं, सेफ नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। आप मुझे एक चीज बताइए, जो मेवात में हुआ उसमें बहुसंख्यक कौन था? मेवात में करने वाला बहुसंख्यक कौन था? जिसने हमला किया वो कौन था? हमला करने वाले तो वही थे ना, अल्पसंख्यक, आपके अल्पसंख्यक ही थे। तो हमला फिर कैसे कर दिया? मैं बोलता मुस्लिम थे, ठीक है। तो आप उनको कैसे बोल सकते हैं कि वो खतरे में हैं? खतरे में तो सनातन सभ्यता है, क्योंकि आप 28 जल जो खड़े हुए हैं वो ऐसा नहीं है कि आप देश बचाने के लिए खड़े हुए हैं, बिल्कुल नहीं। आपको सनातन कैसे भी खत्म करना है। और ये जो चुप्पी है, जो ये बोलना कि ये उनका विचार अपना विचार है, अगर सबके अपने विचार हैं तो आप 28 जल साथ में आए क्यों? चुनाव लड़ो ना। मकसद सिर्फ आपको मोदी हराना है। और मोदी हराना क्यों है? मोदी हराना इसलिए है कि सनातन को खत्म किया जा सके, किसी भी तरह से खत्म किया जा सके। उसी चेन में हो रहा है सब कुछ, जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है। तमिल भाषा को खत्म करें पहले। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने कहा ना कि इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। एक समय इनके लिए फांसी, अगर फांसी की सज़ा हो तो ये रस्सी तोड़ लेंगे, ये रस्सी तोड़ लेंगे। इनके लिए सबसे बड़ी सज़ा है कि इनको राजनीति से वनवास दे देना चाहिए। अरे स्टालिन, हम 80% हैं, हम 80% है। जिस दिन 80% मत एक साथ हो गए ना, तुम क्या, तुम्हारे आका और तुम्हारे अब्बाजान, जो भी फ्यूचर वाले भी आने वाले होंगे, उनकी सत्ता रोक दो। देखिए, कांग्रेस का क्या था, 9 सालों में इनका परिवार सत्ता से बाहर, तो तिलमिला गए और कई लोगों से इन्होंने ठगबंधन किया। ये इनका फ्यूचर और इनका वर्तमान जॉब देखिए। अगर इनके लिए सबसे बड़ी सज़ा पता है क्या मैडम? इनके लिए सबसे बड़ी सज़ा है, हो जाओ 80% एक, जितने भी हमारे सनातन हैं सब एक हो जाओ, एक मत हो जाओ और इनको सत्ता। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि जनता की क्या राय है। यहाँ पर लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि सनातन धर्म को लेकर जो टिप्पणी की गई है वो सरासर गलत है और सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं फांसी होनी चाहिए, तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि धरती से बाहर फेंकना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि देश से बाहर फेंकना चाहिए, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि हाँ, उन्हें जेल भेजना ही भेजना चाहिए। अगर किसी और धर्म पर उन्होंने टिप्पणी की होती तो फिर उसके बाद तो हाल आप जानते ही हैं।